राजनीति में हमारे देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और राजनीतिक दलों के लिए अब राजनीति पहले जैसी आसान नहीं रह गई है कि किसी जगह पे किसी का दबदबा है, किसी जगह पे किसी का प्रभाव है या कोई बहुत अच्छा नेता है। इससे बात एक सीमा तक अभी भी बनती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है जो एक प्रोफेशनल अप्रोच दिखाता है किसी भी राजनीतिक दल की और भारतीय पॉलिटिक्स की। इसमें सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा आगे रहने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका उदाहरण, ताजा उदाहरण इस समय पंजाब है। पंजाब, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 20 से 22 जून तक पंजाब में दौरे पर थे। यह दौरा उनका सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए बीजेपी अपना मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। संदेश भी साफ था कि पंजाब में बीजेपी किसी को अपना ना तो साथी बनाएगी और ना ही किसी की जूनियर बनने के लिए वो तैयार है। मतलब किसी के साथ में सहयोग लेना है तो वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की बी टीम बनकर के वो नहीं खेलेगी। अकाली दल के साथ में बीजेपी का जो गठबंधन लंबे समय तक पंजाब में रहा, उसमें अकाली दल मेन था, बीजेपी उसकी साथी पार्टी थी। अब बीजेपी का लक्ष्य है कि 117 सीटों पर अपनी ताकत से, अपने कैंडिडेट्स के जरिए वो चुनाव लड़े। सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी वास्तव में पंजाब की राजनीति में कोई नया समीकरण लिखने वाली है, या जिस तरीके से पंजाब में उसने अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश की है वो उसे पंजाब में भी उस मुकाम तक पहुंचा देगी जैसा उसने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में कर दिखाया है। इसका उदाहरण बीजेपी के लिहाज से और ज्यादा बड़ा और पुख्ता इसलिए होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसके पास बीजेपी जैसी लिगेसी नहीं थी, जितना पुरातन बीजेपी का इतिहास है उस तरीके का उसके पास कोई ऐसा इतिहास नहीं था। हद से हद 1.5 दशक का एक पूरा उसका सिनेरियो था जिसमें उसने पंजाब में न सिर्फ दिल्ली के बाद चुनाव लड़ा बल्कि अपने दम पर ठीक ठाक बहुमत के साथ में सरकार बना डाली। तो सबसे पहले नितिन नबीन के दौरे की वो बातें जिसने ये तय किया कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है बल्कि संगठनात्मक शक्ति के जरिए वो एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, सेवा की, फिर जलियांवाला बाग और दूसरे धार्मिक स्थानों पर भी पहुंचे। इसके साथ साथ अमृतसर में उन्होंने कोर ग्रुप की अपनी बैठक की। बैठक के साथ साथ जालंधर में रोड शो से शहरी ताकत को भी टटोला। लुधियाना में युवा, उद्योग और संगठन तीनों से ही उन्होंने संवाद किया। 20 जून को अमृतसर पहुंचे नितिन नबीन, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने पंजाब में अपने दौरे के दौरान अलग अलग जगहों पर जाकर के न सिर्फ इस बात का संदेश दिया कि जो धार्मिक महत्व है पंजाब का वो उसके लिए अग्रसर है, बल्कि इस बात को भी उन्होंने सामने रखने की पंजाब के लोगों की कोशिश की है कि अलग अलग स्तरों पर वो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ खड़ा देखना चाहते हैं बल्कि बीजेपी उनके साथ में एक तारतम्य बना रही है। चुनाव कब है? 2027 में। तारतम्य कब बना रही है? अभी 2026 में। अब पंजाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो जोश नितिन नबीन ने भरने की कोशिश की उसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। ऐसे लोगों के बीच जिनका अभी उतना बड़ा राज्य में व्याप नहीं है, नितिन नबीन क्या कह रहे हैं यह सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्टी का रोड मैप क्या है? मैं आज आपके सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने उन नेतृत्वकर्ताओं के सामने जिनकी ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, मैं उन कार्यकर्ताओं को साक्षी मानकर और उनको संकल्प लेके कहता हूं, पंजाब का विकास भारतीय जनता पार्टी के ही हाथों होना है और इस विश्वास के बात को लेकर हम सबको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पंजाब को कई फर्जीवाड़े लोगों ने ठगा है। एक ने, हम कह सकते हैं कि पंजाब को कुछ लोगों ने अपने लिए एटीएम के रूप में यूज किया। पंजाब के लोगों का जो मेहनत और परिश्रम का फल मिलना चाहिए था उसको उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के लिए यूज किया। पंजाब के लोगों को
जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। लोग कहते हैं कि यहाँ की सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मित्रों, जितना दिया नहीं उससे ज्यादा आपकी जान की कीमत जो लगाई है वो बहुत कम रुपयों में लगा दी है। एक दौर ऐसा था जब पंजाब आतंकवाद का शिकार था। फिर वो दौर आया जब पंजाब में शांति बहाली हुई, स्थितियां बेहतर हुईं और पंजाब ने अपनी तरह से तरक्की करना शुरू किया। फिर पंजाब में ऐसा दौर भी आया जहां पर उन्माद देखने को मिला लोगों के बीच में। इसके बाद पंजाब में वो दौर आया जहां पर पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाने लगा, यानी नशे का शिकार हो गया पंजाब। इन सारे पहलुओं के बीच चूंकि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों को समय समय पर न सिर्फ अंजाम देता रहा, बल्कि पंजाब बहुत बड़ी मुसीबत में या आतंकवाद की चपेट में आ जाए और पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान लेकर के निकल जाए, इस बात को भी कई बार कई मौकों पर सामने से हिंदुस्तान ने देखा है।